जीएनएम या फिर बीएससी कंप्लीट होने के बाद से सब लोगों का दिमाग में एक ही बस सोच आता रहता है कि हम लोग को एक अच्छा खासा जॉब ढूंढना है, उधर जॉब करना है। और एक अच्छा खासा जॉब मिल भी जाता है, किसी किसी को तो मतलब कि एक बहुत ही अपर एक्सपेक्टेशन का जॉब भी मिल जाता है। और कुछ एक्सेप्शनल केस को मैं साइड में रखता हूँ कि किसी को नहीं मिलता है, ऐसा भी होता है। बट जिन लोगों को जॉब मिलता है उन लोगों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट्स? जो हम लोग को हॉस्पिटल से लेना है, वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स शायद आप लोगों को पता भी हो सकता है या फिर नहीं भी पता है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप लोगों को फ्यूचर में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, हम लोग हॉस्पिटल में कोई जॉब ढूंढ के काम करने लग जाते हैं। बट जब हम लोग वो हॉस्पिटल चेंज करने का सोचते हैं, उधर से कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर जो सर्टिफिकेट होता है वो लेने का ज़रूरी होता है। वो सर्टिफिकेट जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाके शो करेंगे, उधर हम लोग को माना जाता है कि हाँ, ये जो बंदा आया या फिर जो फीमेल आया कैंडिडेट है, ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको इधर जॉब मिला था, उधर काम करके आया, उनको इतना सैलरी मिल रहा था। इन सब के लिए स्पेसिफिक कुछ सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। सबसे पहला जो ऑफर लेटर है, सेकेंड है ज्वाइनिंग लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, थर्ड है पे स्लिप, फोर्थ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और एक जो सर्टिफिकेट होता है या फिर डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है स्टिल वर्किंग सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग एक हॉस्पिटल में जॉब करते हुए दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं, जैसे कि अपना स्टेट का रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर कोई गवर्नमेंटल जॉब के लिए बैठने के लिए जा रहे हैं, तो उधर आप लोगों को स्टिल वर्किंग सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो मैं 4 पॉइंट बोला, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, पे स्लिप और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इनमें से शायद से आप लोगों को 2-3 का नाम मतलब कि यूज टू होगा, कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बट एक दो जो है आप लोग मिस कर जाते हो, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर एंड पे स्लिप। कुछ लोगों को ये नहीं पता है, बट ये जो 2 चीज़ है, ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रूव करता है कि हाँ, मैं ये हॉस्पिटल में इतने डेट से ज्वाइन किया, मेरा सैलरी इतना है, मेरा पूरा जो एक जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, आप हॉस्पिटल में जो जॉब कर रहे हो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन किया जाता है। और नीचे आपका सिग्नेचर रहता है और आपका हॉस्पिटल का जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचआर का या फिर कुछ भी, उनका सिग्नेचर रहता है। और सबसे पहला जो मैं पॉइंट मिस कर गया जो है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर क्या है कि आप हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद हॉस्पिटल वाले आपका जो इंटरव्यू का जो इंटरेक्शन है, उन लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन है, उनसे सेटिस्फाइड होके आपको कोई एक ऑफर सबमिट करता है कि हाँ, मैं आपका मतलब कि कम्युनिकेशन से, आपका स्किल से हम लोग मतलब क्या बोलते हैं सेटिस्फाइड है, तो आप हमारे साइड में आके जॉब कर सकते हो। इसके लिए हम लोग आपको एक ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर लेटर आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप बाद में उसको सिग्नेचर करके आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है उधर सबमिट करना है, फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। अभी हम लोग बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है कि पे स्लिप। पे स्लिप क्या होता है? पे स्लिप होता है कि जैसे कि जब हम लोग कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो काम करने के टाइम पे जो सैलरी हम लोगों को मिल रहा है वो हॉस्पिटल से मिल रहा है या फिर किसी और मतलब कि इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, वो उसका प्रूफ है। जब आप ये पे स्लिप ले जाके दूसरे कोई हॉस्पिटल में दिखाओगे, शो करोगे, तो उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे को इस हॉस्पिटल से इतना अमाउंट सैलरी पे हो रहा था, तो हम लोगों को इससे ज़्यादा सैलरी देना है। जहाँ पे आप डिमांड करते हो अराउंड, शायद मान लो आपका जो पहला जॉब का सैलरी था 15,000, नेक्स्ट जॉब में आप डिमांड करते हो 18,000, तो उन लोगों को कुछ प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, ये बंदा 15,000 में ऑलरेडी जॉब करके आया, तो हम लोग अगर ज़्यादा देंगे तभी वो हमारे साथ जॉब करने के लिए रेडी रहेगा। लास्ट आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप वो हॉस्पिटल को छोड़ रहे हो, यानी कि मान लो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी टाइम आप काम करने के बाद, जॉब करने के बाद वो हॉस्पिटल को लीव कर रहे हो, रिजाइन दे रहे हो, उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जिधर आपको मेंशन रहेगा आप कौन से डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक एक स्किलफुल कैंडिडेट हो, आपको कौन सा स्किल बहुत अच्छे से आता है, ये सारा का सारा चीज वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन रहेगा, जिससे आपका जो दूसरे हॉस्पिटल का एचआर है, उन लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे को इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग को इस फील्ड में इसको रखना चाहिए। बस ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, यही मेन 4 डॉक्यूमेंट होता है जो आप लोगों को अपने हॉस्पिटल के साइड से कलेक्ट करना होता है। अभी और एक जो डॉक्यूमेंट्स
बोला, जैसे कि मैं बोला स्टील वर्किंग सर्टिफिकेट। स्टील वर्किंग सर्टिफिकेट क्या है कि स्टील वर्किंग सर्टिफिकेट आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, बीच में कोई एग्जाम है या फिर किसी जगह पे वो रिक्वायर्ड है कि स्टील वर्किंग सर्टिफिकेट, उसके लिए ये प्रूफ होता है कि आप एक हॉस्पिटल में भी कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हो, वो रनिंग पीरियड में आप दूसरे जगह अप्रोच दिखा रहे हो, तो वो लोग इसका प्रूफ के हिसाब से स्टील वर्किंग सर्टिफिकेट मांगते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही बोलना था। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है ये सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग या फिर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरा तो नीचे इंस्टाग्राम का तो लिंक दिया ही हुआ है, आप जाके उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं ऑल टाइम 24/7 आप लोगों के लिए रेडी हूँ कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।